मेरी आत्मा कह रही थी कहीं से तो शुरू करो। तो यहाँ से शुरू करो, और अगर आप शुरू नहीं किया ना तो पक्का फेल हो जाओगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को पता है कि अब आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में प्यारे बच्चों आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र विषय के लिए ऐसे वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो कि प्यारे बच्चों आपके पेपर में छप चुके हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर दो अंक वाले ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में छप चुके हैं। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इन सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों हमें पता है कि आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन छापे गए हैं। आज प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ पर दो अंक के ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में छप चुके हैं। जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। अब चलो बिना किसी देरी के जानते हैं कि दो अंक में आपके कौन कौन से क्वेश्चन प्यारे बच्चों परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा, लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहते हुए देश के सामने कौन कौन सी चुनौतियां प्यारे बच्चों आई थी। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से याद करके जाना। और उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखा है, सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, सिंडिकेट से आप क्या समझते हो, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग अच्छे से याद करके जाना। और उसके बाद में इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है लाल बहादुर शास्त्री, ये वाला क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया था। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखा है यहाँ पर, नक्सलवादी आंदोलन का क्या अर्थ है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से याद करके जाना। अब इसके बाद में देख सकते हो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद करके जाना। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रेस सेंसरशिप से आपका क्या आशय है। उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या है। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, भारत का कौन सा क्षेत्र सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से याद करके जाना। उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हो। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है। अगर प्यारे बच्चों आप भी राजनीति शास्त्र विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो यहाँ पर मेरे द्वारा बताए गए इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छे से याद करके जाना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखा है, मंडल आयोग की कोई 2 सिफारिशें आपको लिख कर आनी है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग मंडल आयोग की सिफारिशों को देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, शॉक थेरेपी से आपका क्या आशय है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों शॉक थेरेपी से आपका क्या आशय है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद करके जाना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, मानव अधिकार में कितनी श्रेणियों में रखा गया। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। ये उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखा है, सुरक्षा की परंपरागत धारणा का अर्थ आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में देखो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद करके जाना। ग्लोबल वार्मिंग प्यारे बच्चों किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी याद करके जाना। वैश्वीकरण किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के 2 कारण प्यारे बच्चों आपको बताने हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। और उसके बाद में देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। शिमला समझौता क्या है प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर जाना। ये भी आपके पेपर में प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम आपको बताने हैं। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, इस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से याद कर ले। आपातकाल लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या तर्क दिए गए, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग याद करके जाना। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहे हैं। 100% माने कि 100% आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ही पूछा, आंसू क्या है। जी हाँ प्यारे बच्चों आंसू क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख कर जाना। मंडल आयोग क्या था, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी प्यारे बच्चों आप लोग याद करके जाना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, ग्लासनर और पेरिसर क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, भारत की सुरक्षा रणनीति के 2 घटक आपको लिखकर आने हैं। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखा, सुरक्षा क्या है। सुरक्षा क्या है प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में ये आता है, तो आप लोग इसको याद कर ले अच्छे से।
और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भारत में पवित्र उपवन क्या है। और इसके अलावा देखो प्यारे बच्चों कभी कभी यहाँ पर ये भी आ जाता है, पावन वन प्रांतर क्या है, ठीक है ना, पावन वन प्रांतर क्या है, ये भी अगर क्वेश्चन आए तो ये आपको लिख कर आना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, साझा संपत्ति संसाधन क्या है। इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा है, भारत द्वारा वैश्वीकरण को स्वीकार करने के 2 कारण आपको बताने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, वैश्वीकरण के विरोध के कोई 2 कारण प्यारे बच्चों आपको याद करके जाने हैं। बॉम्बे प्लान क्या था प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद करके जाना। 100% आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की 2 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको लिखनी है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की 2 विशेषता यहाँ से देखकर लिख देना। दल बदल किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। ये भी प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिया गया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा है, 1980 में मध्यावधि चुनाव के 2 कारण आपको लिखकर आने होंगे। देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो, लिख लो। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, द्राविड़ आंदोलन किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, द्राविड़ आंदोलन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले और लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा है, असम आंदोलन क्या है। देख सकते प्यारे बच्चों, असम आंदोलन क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन, मंडल मुद्दा क्या था। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, मंडल मुद्दा क्या था, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और अच्छे से याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखा है, शॉक थेरेपी के कोई 2 परिणाम प्यारे बच्चों आपको लिखकर आने हैं, ठीक है ना। शॉक थेरेपी के कोई 2 परिणाम यहाँ से आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, सोवियत प्रणाली से क्या आशय है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, सोवियत प्रणाली से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग अच्छे से याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये यहाँ पर आपको दे रखा है, सुरक्षा के पारंपरिक साधन क्या है। और उसके बाद में देखो मानव अधिकार का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। भूमि प्रदूषण के कोई 2 कारण प्यारे बच्चों आपको बताने हैं। ऊर्जा के नवीकरण संसाधन क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग देख कर जाना। ये भी आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, वैश्वीकरण के 2 गुण प्यारे बच्चों आपको बताने हैं। वैश्वीकरण के 2 अवगुण प्यारे बच्चों आपको बताने हैं। योजना आयोग के 2 कार्य प्यारे बच्चों आपको बताने हैं। नीति आयोग पर संक्षेप में प्यारे बच्चों आपको टिप्पणी लिखनी है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, प्रीवी पर्स क्या है। प्रीवी पर्स क्या है प्यारे बच्चों, 100% आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन बता दिया गया है मेरे द्वारा, तो आप लोग यहाँ से इसको याद कर ले। कांग्रेस प्रणाली की 2 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको याद करनी है। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, निवारक नज़रबंदी से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से देख कर जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, आपातकाल के प्यारे बच्चों देखो 2 परिणाम आपको लिखकर आने हैं। विश्व शांति को खतरा किन किन कारणों से उत्पन्न हुआ, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, तटस्थता का अर्थ आपको बताना है। 2 ध्रुवीयता का क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से देख ले, विध्रुवीता या 2 ध्रुवीयता भी प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका आ सकता है। इस प्रकार से आप लोग इसको भी देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा है, वर्चस्व का अर्थ प्यारे बच्चों आपको बताना है, तो यहाँ से आप लोग इनको भी देख कर जाना। पीपीपी क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, सार्क के सदस्य देशों के नाम आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। भारत एवं नेपाल के मध्य प्यारे बच्चों देखो कौन सी संधि थी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इनको भी देख कर जाना। वे कौन सी महामारियाँ है जो आप्रवास, व्यवसाय, पर्यटन के माध्यम से तेज़ी से फैलती है। 100% आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। BWC एवं CWC क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को याद करके जाना। WSF क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से याद कर ले। 100% आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, 1957 के राज्य के विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई। सूचना का अधिकार क्या है प्यारे बच्चों, और NFA क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लो। अब प्यारे बच्चों देखो आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी 2-2 अंक वाले क्वेश्चन मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। अब बहुत ही जल्दी प्यारे बच्चों आपके 3 अंक वाले प्रश्नों के ऊपर भी वीडियो आने वाला है, तो प्यारे बच्चों आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख कर जाना। और इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।